अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो है बीफ पुलाव। तो इंशाल्लाह आज आपके सामने बीफ पुलाव बनाएंगे। ये मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया, 2 अदद टमाटर, 1 अदद लेमन, ये मसाला जात सारे मैंने ऐड करने के लिए प्लेट में रखे हुए हैं। नमक, इमली, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, ग्रीन मिर्च, ये सारे मसाला जात मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे, पानी लगाकर अच्छे तरीके से, ताकि जो मिर्च कच्ची रह जाती वो कच्ची ना रहे, इसलिए इसे पानी का छट्टा ज़रूर लगाएंगे। पानी का छट्टा लगाकर मैंने माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। तो अभी इसके अंदर जो गोश्त है वो बॉयल करके रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ऐड करेंगे। गोश्त मैंने प्रेशर में 8 मिनट लगाकर बिल्कुल उसे तैयार कर लिया था। तो माशाल्लाह ऐसे ही सारा गोश्त जो है, आपको मैंने ये प्लेट भी चेक करवाई है। तो अब इसके अंदर इंशाल्लाह ये डालने वाले हैं। तो आप ये वीडियो हमारी मुकम्मल वॉच करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से रेसिपी को बनाते हैं और आप तक लेके आते हैं। पाकिस्तान फूड टीवी से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो गोश्त मैंने सारा ऐड कर दिया है माशाल्लाह इसके अंदर। तो अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने इसके अंदर 2 kg डालना है, क्योंकि मेरे पास जो चावल है वो 1 kg है। तो अब इसको बॉयल होने के लिए छोड़ते हैं। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आई है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो आप भी इस तरह चावल घर पर तैयार करें, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं ईद के मौके पर। तो माशाल्लाह आपको पता है कि कुर्बानी के गोश्त माशाल्लाह हर घर में अब मौजूद है। तो चावलों को मैंने भिगो के रखा हुआ था। मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। पानी भी बॉयल आ चुका है। अब चावल मैंने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चावलों को पकाएंगे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो अब 5 से 6 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। चावल जो जब पककर तैयार होंगे तो फिर रेसिपी को भी इंशाल्लाह आउट करेंगे। तो ख़ासकर जो छोटी बेटियां होती हैं वो ये ज़हन में रखकर रेसिपी को देखें कि अगर आज देखी तो कल बनानी पड़े, तो खुद इसी तरह हम भी घर पर बनाएं। तो माशाल्लाह देखिए अब पानी खुश्क हो रहा है, तो आंच को हल्का कर देना है और पौने को पानी के साथ भिगोकर तो फिर इसे दम लगाएंगे। पानी अभी थोड़ा सा है, तो फिर इंशाल्लाह इसे अच्छे तरीके से दम लगाएंगे। माशाल्लाह देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। आंच को मैंने हल्का कर दिया है। तो अब पौने को मैंने ये देखे पानी में भिगो लिया है। तो अब इसको इंशाल्लाह दम लगाते, दम तकरीबन 5 मिनट मैंने लगाना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आकर चावलों को चेक करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगा दिया है। इसका वेट करेंगे इंशाल्लाह 5 मिनट। आंच को बिल्कुल हल्का कर देना, दानेदार आंच, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना चावल जो होंगे वो नीचे लग जाएंगे, चावल ख़राब हो जाएंगे, इसकी खुशबू जो है वो सही नहीं आएगी फिर। तो अब मैंने आंच को बंद कर दिया है। चावल माशाल्लाह बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी इंशाल्लाह डिश को आउट करेंगे। तो मैं बेटियों को कह रही थी कि जब भी रेसिपी देखें तो ज़रूर ज़रूर से ज़हन में रखें, और फिर आप भी इस तरह की घर पर छोटी मोटी रेसिपी तैयार किया करें, ताकि आपके लिए आसानियाँ हों।
तो अभी इंशाल्लाह डिश को आउट करने लगे हम। प्लेट मैंने ले लिया, अब इसके अंदर चावल ऐड करने वाले हैं। चावलों को मैंने ऐड कर दिया। अब जो मैंने प्याज कट करके रखे हुए हैं रिंग की शक्ल में, ये मैंने